Hi everyone and welcome to another day of समर का डे 16 एंड आज हम ट्रेन करने वाले हैं एप्स। तो एप्स ट्रेन करने से पहले हमने ट्रेडमिल पर 3 से 4 मिनट की वॉक की थी, नॉर्मल वॉक। उसके बाद हमारा वार्म अप हो गया था, फिर उसके बाद हम सीधा आए एप्स के लिए। सबसे पहले हमने ओब्लिक्स ट्रेन की, एप्स को बाद में रखा। आज ओब्लिक्स के लिए सबसे पहले हमने मशीन पर क्रंचेस लगाए, ओब्लिक क्रंचेस, जो कि 45 डिग्री के एंगल पर हमने हल्का सा फेस को टर्न किया और ओब्लिक्स को वहां पर फील किया। इसमें हम 3 सेट्स लगाएंगे और जब तक हमें अच्छा सा फेलियर कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होगा तब उतने हम रेपिटेशन निकालेंगे। मुझे 50 टू 55 अराउंड के बीच में फील हुआ था, तो मैंने उतने रेप्स इसमें निकाले पर साइड, और मैंने इसके लगाए 3 सेट्स। कुछ एक्सरसाइजेस के 3 सेट्स लगे, लेकिन उनके रिकॉर्ड 2 ही सेट किए गए हैं क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम जो है वो आ रही है और वीडियो ज़्यादा स्टोर नहीं हो पा रही है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं तैयार हो पा रही है, जिसकी वजह से तो कुछ एक्सरसाइज के 2 सेट दिखेंगे लेकिन उनके 3 सेट्स लगे होंगे। बाकी इस एक्सरसाइज के तीनों सेट्स रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं और इसमें दोनों साइड ओब्लिक्स के 50 टू 55 रेप रेंज निकलेगी। इसमें वेट प्लेट्स पहले सेट में कम थी, दूसरे सेट में हमने वेट प्लेट बढ़ाई थी एक, क्योंकि हमें दूसरे वाले उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ था और ज़्यादा अच्छा स्टिमुलेशन आया था हमारी ओब्लिक्स में। तो हम ये 3 सेट्स लगाएंगे और उसके बाद जाएंगे ओब्लिक्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। दूसरे सेट में भी सेम पहले सेट जैसे ही, लेकिन इसमें मैंने वेट बढ़ा लिया था और इसमें मैंने भी लगाए थे 50 टू 45 के अराउंड, क्योंकि अब धीरे धीरे वो स्टिमुलेशन और वो फेलियर आने लगा था कि सेट्स पूरे नहीं लग रहे थे। तो जितने रेप्स ऑप्टिमम निकल रहे थे हमने उतने ही रेप्स निकाले। और बाकी जो है इसको मैं इस पोजीशन में लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे टो में चोट लगी है, वरना मैं नीज पर बैठ के दूसरे साइड फेस करके, प्लेट्स की तरफ फेस करके सेट लगाता हूँ, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में डाल रखा है। मेरे टो में नेल निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है और काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई है टो में, तो जिसकी वजह से मैं उस पोजीशन में सेट नहीं लगा पाया हूँ। बट नेक्स्ट वीक तक प्रॉपर हीलिंग होने के बाद हम उसी तरीके से ओब्लिक्स को ट्रेन करेंगे।
दूसरी हमारी ओब्लिक्स की एक्सरसाइज जो होगी वो इस तरीके से पोजीशन में होगी और साइड वाइज हम अपने लेग को ले जाएंगे स्ट्रेट करके। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसकी रेप रेंज 20 to 25 के अराउंड रहती है। तीनों सेट्स में इसमें इसी तरीके से लगाए गए हैं कंट्रोल के साथ, और जब तक स्टिमुलेशन ना फील हो तब तक रुकना नहीं है, जब तक फेलियर और पिंचिंग फील ना हो ओब्लिक्स में तब तक। तो इसके भी 3 सेट्स लगेंगे और इसके 3 सेट्स लगने के बाद हम सीधा जाएंगे लोअर एब्स ट्रेन करने के लिए। लोअर एब्स के लिए हमारे पैर में चोट होने की वजह से हम ज़्यादा लेग रेजेस वो हैंगिंग या फिर डिक्लाइन लेग रेजेस नहीं लगा पाएंगे, तो इसकी वजह से मैंने ऐड किए हैं स्ट्रेट लेग रेजेस सुपाइन पोजीशन में, और इसके भी 3 सेट्स लगेंगे। शायद इसमें 2 ही सेट रिकॉर्ड किए गए हैं, तो इसके 3 सेट कंट्रोल के साथ पूरा स्टिमुलेशन फील करना है लोअर एब्स पर। ये उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं आता इसमें जितना मुझे बार डिप्स की मशीन पर जो एब्स के लोअर एब्स के सेट लगते हैं स्ट्रेट लेग्स के, उस पे ज़्यादा फील होता है, और या फिर मुझे डिक्लाइन पर ज़्यादा फील होता है। तो मैंने मजबूरी में ये लगाए हैं, और इनको लगाने के बाद हम जाएंगे नी टक्स के लिए जो कि हमने लोअर एब्स के लिए रख रखे हैं।
हमारी अगली एक्सरसाइज होगी नी टक्स के 3 सेट लगेंगे और ये हम हैमस्ट्रिंग डिक्लाइन मशीन पे, नॉट प्रॉपर डिक्लाइन बट थोड़ा सा स्लाइड डिक्लाइन है उस पर लगा रहे हैं, लेकिन हमें ये फ्लैट पर लगानी चाहिए थी। फ्लैट बेंच जो है वो फ्री नहीं थी, तो हमने इस पर 3 सेट्स लगाए और 2 सेट्स इसके भी रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसमें भी जो रैप रेंज थी वो 35 to 40 या 45 के बीच में थी। रेप्स इसमें थोड़े से कम आ रहे थे क्योंकि फटीग हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा मसल्स, और उसके अकॉर्डिंग जितना हो सकता था मैंने उतने रेप्स इसमें निकाले। तो इसके भी 3 सेट्स लगेंगे और इसके 3 सेट्स लगाने के बाद हम जाएंगे अपर एप्स की तरफ जिसमें हम क्रंचेस लगाएंगे। अपर एप्स के लिए सबसे पहले मैंने लगाए थे डिक्लाइन क्रंचेस के भी 3 सेट्स लगे थे। रिकॉर्ड का जो है शायद इसमें 2 या 3 सेट्स रिकॉर्ड हुए हैं और क्रंचेस में भी शायद 2 से 3 सेट रिकॉर्ड हुए हैं। अब वो देखना पड़ेगा आगे कि कितने सेट्स मैंने इसमें पुट आउट किए हैं। बाकी अगर मैंने किए होंगे तो मैं 2 ही सेट्स डालूंगा, बाकी मैंने 3 सेट्स लगा रखे हैं। तो तीनों सेट्स में ध्यान देना है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन करना है जब आप नीचे जाओगे, ब्रीद आउट करना है जब आप ऊपर आओगे। और इसमें भी जो रैप रेंज होगी वो 45 to 50 के अराउंड होगी और मसल स्टिमुलेशन जो है पूरा अपर एप्स पर आना चाहिए और वो पेन फील होना चाहिए जो एप्स की वर्कआउट में हमें होना चाहिए होता है। तो इसके 3 सेट्स लगेंगे, फिर उसके बाद हम सीधा जाएंगे सुपाइन पर क्रंचेस के लिए। डिक्लाइन क्रंचेस सुपाइन क्रंचेस से ज़्यादा मुश्किल होती है, इस पे ज़्यादा आप ऊपर नहीं आ सकते हो, लेकिन वो फील पूरा आता है एब्स पर। तो इसके लगेंगे आपके 3 सेट और फिर हम जाएंगे सीधा सुपाइन पे क्रंचेस के लिए।
डिक्लाइन क्रंचेस के बाद अब हम आ गए हैं सीधा सुपाइन क्रंचेस पे। सुपाइन क्रंचेस भी डिक्लाइन क्रंचेस की तरह लगेगी, लेकिन इसमें हम डिक्लाइन नहीं रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, तो हमारा हेड पोजीशन और थोड़ा एब्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर की तरफ, पर ज़्यादा डिफ़िकल्टी और ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन जो फील होता है वो डिक्लाइन में फील होता है। तो इसके भी 3 सेट्स लगेंगे, तीनों सेट्स की रेप रेंज वही 45 to 50 के अकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन इसमें जो रेप रेंज थी वो ज़्यादा आ रही थी क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेजियस होती है, ज़्यादा ईजिली लग जाती है। तो इसमें 60 अराउंड रेप्स मैंने निकाले थे और इसके भी 3 सेट्स लगेंगे। 3 सेट्स सेम पैटर्न में, ब्रीथ इन करना है नीचे जाते वक्त, ब्रीथ आउट करना है ऊपर आते वक्त, और इसके 3 सेट्स लगाने के बाद हमारी वर्कआउट हो जाएगी कंप्लीट और फिर हम सीधा जाएंगे कार्डियो पर। तो हम इसके 3 सेट्स कंप्लीट करते हैं और फिर सीधा चलते हैं कार्डियो पर। टो में चोट लगने की वजह से साइकिलिंग हमने स्लो पेस पर की थी 7 से 7.5 मिनट के लिए, और इस पे जो है ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं की थी हमने कार्डियो पर, जिसमें हमने शायद 50 to 60 कैलोरीज बर्न की होंगी। फिर उसके बाद हम ट्रेडमिल पर आ गए। ट्रेडमिल पर आज हमने 4 की पेस पर जो है फुल इंक्लाइन करके अराउंड 10 to 15 मिनट्स और 10 to 12 मिनट, शायद 15 मिनट नहीं हो पाया था क्योंकि जो पावर था वो कट हो गया था, जिसकी वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज की कैलोरीज जो 150 के अराउंड बर्न हुई थी कार्डियो में और बाकी एब्स पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समर कट डे 17 पर, जहाँ पर हम ट्रेन करेंगे शोल्डर्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।